हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमृता एंड गाला के जो हमने क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किए थे उसके अंदर हम पहुंचे हैं पेपर नंबर 3 के सेक्शन डी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, जहाँ पे लिखा है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ मनोज एंड हरीश पार्टनरशिप फर्म डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द कैपिटलाइज्ड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। मतलब ये कैपिटलाइज का फर्स्ट मेथड है। कैपिटलाइज में दो मेथड है, कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट। सो दिस इज अ मेथड अबाउट द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। चलिए, तो सबसे पहला स्टेप है इसका कि कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ वर्किंग करके रखा है, आपका टाइम वेस्ट जिससे ना हो इसके लिए। चलिए, सबसे पहला है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है असेट्स माइनस लायबिलिटी। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का ही दूसरा नाम है नेट असेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड का ही और एक नाम है नेट असेट्स। फॉर्मूला है जिसका असेट्स माइनस लायबिलिटी। तो यहाँ पे हमें अमाउंट मिल गई है 13,40,000 माइनस सी, हमें असेट्स दी हुई है क्वेश्चन में एंड लायबिलिटीज भी दी हुई है। असेट माइनस लायबिलिटी वी विल गेट द कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज 10 लाख। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी मुझे दिया हुआ है। सो दिस इज अ स्टेप 1। सो दिस इज अ स्टेप 1 कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकेंड स्टेप है हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। थर्ड स्टेप है हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट की दो मेथड, एक नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, दूसरा होता है वेटेड एवरेज। अगर हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीजिंग या कोई डिक्रीजिंग ट्रेंड में दिखाई दे रहा है तो हम लोग फॉलो करेंगे वेटेड एवरेज। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है वेटेड एवरेज, ना भी मेंशन किया हो तो हमें ट्रेंड फॉलो करके मेथड अप्लाई करनी है। तो अगर आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर तो द प्रॉफिट इज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग ईयर टू ईयर, 90,000, 1 लाख, 110, 130 एंड 150। तो यहाँ पे हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड अप्लाई करेंगे। तो हमने ये प्रॉफिट लिख दिया हर सेल का। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में अभी आपको बताया था, जो लेटेस्ट ईयर होता है दैट इज 24-25 उसका वेट सबसे ज्यादा होगा और जो सबसे पुराना साल होगा उसका वेटेज हमेशा कम होगा। नाउ वेटेड प्रॉफिट, तो 90,000 इंटू 1, 90,000, 1 लाख इंटू 2, 2 लाख, 1 लाख इंटू 3, 330, 130 इंटू 4, 520 एंड 150 इंटू 5, 750। तो हम प्रॉफिट और वेट का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, एंड मल्टीप्लीकेशन करके जो भी अमाउंट आएगी उसका हम टोटल कर देंगे। वेट का टोटल आ रहा है 15, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5 इन सबका प्लस, एंड इनका टोटल प्रॉफिट आ रहा है मेरा 18,90,000। वेटेड प्रॉफिट अपॉन वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है हमारा टोटल वेटेड प्रॉफिट जो कि है 1890 अपॉन टोटल वेट। टोटल वेट है हमारा 15 का, राइट। चलिए, तो मुझे यहाँ पे मिल गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है हमारा आ रहा है 1,26,000 रुपीज का। अब नेक्स्ट फॉर्मूला लगता है, फोर्थ नंबर का स्टेप है हमारा कैपिटलाइज प्रॉफिट। कैपिटलाइज प्रॉफिट, यहाँ पे कैपिटलाइजेशन किसका करना है हमें, प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट मुझे मिला यहाँ पे 1,26,000। 1,26,000 इंटू 100 डिवाइड बाई ERR, दैट इज द फॉर्मूला। ओके, दिस इज 100 अपॉन दिस इज द परसेंट ऑफ ERR। ERR हमें दिया गया है क्वेश्चन में 10%। ओके, ये रहा 10% दिया गया, ये 20%। तो 1,26,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10, तो मुझे मेरा कैपिटलाइज प्रॉफिट जो है वो मिला है 12,60,000 रुपए। एंड फाइनली लास्ट स्टेप इज गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट्स, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 12,60 माइनस 10 लाख, हमारा फाइनल आंसर आ गया यहाँ पे 2,60,000 एज अ गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38. Panna and Rita are the partners of partnership firm. They want to change the profit. See, गुडविल के क्वेश्चन में वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं नहीं कर रहे, इस इन्फॉर्मेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई काम नहीं है इसका। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सी मेथड से मुझे गुडविल ढूंढने को बोला है और कितने ईयर का परचेज बोला है मुझे। चलिए, तो यहाँ पे मुझे बोला है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द फर्म्स प्रॉफिट एंड अदर इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यूएशन गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years। तो 3 years ऑफ परचेज इज इंपॉर्टेंट। एंड मुझे बोला है कौन सी मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। इतनी चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सुपर प्रॉफिट मेथड के हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फर्स्ट मेथड है कैपिटल एम्प्लॉयड असेट्स माइनस लायबिलिटी, जो हमें मिल गया। ये भी इंफॉर्मेशन मुझे दी हुई है 12 लाख असेट एंड लायबिलिटी 4 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे मिल गया यहाँ पे 8 लाख रुपीज का। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%, वो भी क्वेश्चन में मुझे बोला गया है। तो दिस विल बिकम सेकेंड स्टेप। ओके, 10%। थर्ड स्टेप आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड में है या फिर फ्लक्चुएटिंग मेथड से है।
सो देखिए 18, 19, 19, 20 एंड 2021 ईयर दिए हैं। पहले प्रॉफिट हुआ 130, फिर आया 110, फिर इंक्रीज हुआ 120, मतलब दिस इज अ फ्लक्चुएटिंग। 130 फिर 110 हुआ, फिर वापस से बढ़ा है। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड से अगर हमारा प्रॉफिट है तो हम नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड अप्लाई करेंगे। तो ये 130 प्लस 110 प्लस 120, इसका टोटल आ गया 360। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स 360 डिवाइड बाय 3 ईयर्स, तो ये आ गया हमारा 1,20,000 रुपीज का एवरेज प्रॉफिट। नाउ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू ERR। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख इंटू 10% विच विल बिकम 80,000 एंड फाइनली सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। याद ऐसे रखना है इसको, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एवरेज माइनस एक्सपेक्टेड है कि एक्सपेक्टेड माइनस एवरेज है। तो अल्फाबेटिकली याद रखिए, ए कम्स फर्स्ट, ई कम्स लेटर। तो ए पहले आएगा, ई बाद में आएगा। 120 माइनस 80,000, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया 40,000 रुपीज का। गुडविल है हमारी सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, तो गुडविल है 1,20,000 रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के रिलेटेड। ओके, तो मैंने यहाँ पे ना आधा फॉर्मेट बना के रखा है। सबसे पहला दिया मुझे सेल्स रेवेन्यू। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर आप 17, 16 इस तरीके से दिया है तो उसको पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे 16 पहले आएगा, 17 बाद में आएगा। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे वर्किंग बनाया है, 16 पहले और 16 अगर मैं पहले बना रही तो 16 का पहले हम पूरा का पूरा कॉलम बना लेंगे। तो देखिए 16 में मेरा सेल्स रेवेन्यू है 14 लाख, आई हैव रिटर्न 14 लाख। अदर इनकम 250, आई हैव रिटर्न द अदर इनकम 250। तो 14 प्लस 250, 16,50,000 मेरा टोटल रेवेन्यू आ गया, जिसमें से मैं एक्सपेंस दिया है मुझे 720, वो माइनस कर दूंगी। तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा मेरा 16,50,000 माइनस 7,20,000, ठीक है। थर्ड मतलब ये माइनस फिफ्थ मतलब ये, तो इसका टोटल आएगा 16,50,000 माइनस 7,20,000। अमाउंट आ रही है मेरी यहाँ पे 9,30,000, करेक्ट। 930 का 30% मुझे निकालना है टैक्स। तो 930 का 30% आ गया 2,79,000 और ये माइनस करेंगे तो मुझे मिल रहा है अमाउंट 6,51,000 रुपीज। ओके, चलिए अब 17 करते हैं स्टार्ट। 17 के अंदर 16 लाख एंड 3 लाख, 16 एंड 3 सेल्स रेवेन्यू एंड अदर इनकम। टोटल इनकम आ गई हमारी 19 लाख, एक्सपेंसेस है 960 के। सो 19 लाख माइनस मैं 960 माइनस करूंगी तो मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल रहा है 9,40,000 का। 940 इंटू 30% अगर मैं टैक्स डिडक्ट करती हूं तो ये अमाउंट आ रही है मेरी 2,82,000 की। और 940 में से टैक्स 30% 282 माइनस करती हूँ तो मुझे अमाउंट मिल रही है 6,58,000 रुपीज की। चलिए अब इसको हम नंबरिंग दे देते हैं। 16 वाला है A, 17 है B, तो ये एब्सोल्यूट चेंज क्या होगा C, दैट इज B माइनस A, एंड ये होता है D, दैट इज C अपॉन A इंटू 100। ओके, इसको फॉलो करके आगे हम बढ़ते हैं। चलिए एब्सोल्यूट चेंज सबसे पहले तो लिखा है हमने B माइनस A, तो 16 लाख माइनस 14 लाख, दिस विल बिकम 2 लाख। फिर 3 लाख माइनस 250, इट विल बिकम 50,000। ओके, देन 19 लाख माइनस 16,50,000, ये डिफरेंस आ जाएगा 2,50,000 का। देन अगेन 960 माइनस 7,20,000, ये डिफरेंस आ जाएगा हमारा 2,40,000 का। ये भी हमारा सेम आएगा 2,40,000। 940 माइनस 930, दिस विल बिकम 10,000। 2,82,000 माइनस 2,79,000, इट विल बिकम 30,000, सॉरी 3,000।
एंड 658 माइनस 651, द डिफरेंस विल बी 7000. चलिए अब ये हम परसेंटेज निकाल देते हैं. तो परसेंटेज में क्या लगाना है मुझे? C, दैट मीन्स एब्सोल्यूट चेंज. ओके, दिस डिवाइड बाय A, मतलब 14 लाख इंटू 100. तो हर एक में हम यही फॉलो करेंगे आगे. सो 2 लाख डिवाइड बाय 14 लाख इंटू 100, तो ये आया हमारा आंसर 14.29%. देन 50,000 डिवाइड बाय 2,50,000 into 100, this will become 20%. Again 250 divide by 16,50,000, ये हो जाएगा 15.15%. अब यहाँ पे वापस मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा, हमें इन दोनों का टोटल नहीं करना है. दिस इज अ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. तो हर एक स्टेज पे वी डोंट हैव टू ऐड दिस. हमें हर एक स्टेज पे 250, जैसे यहाँ पे हमने 2 लाख डिवाइड बाय 14 किया, 50 डिवाइड बाय 250 किया, वैसे ही टोटल में भी हमें वही फॉलो करना है, 250 डिवाइड बाय 1650. क्योंकि काफी स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि ये 14 प्लस 20 तो 15 नहीं हो सकता ना, बट दिस इज नॉट अ वर्टिकल एनालिसिस. ओके, तो हमें परसेंटेज का टोटल नहीं करने जाना है. ओके, चलिए नेक्स्ट इज 2,40,000 डिवाइड बाय 7,20,000 into 100, this will become 33.33%. नेक्स्ट इज अगेन ये भी हो जाएगा हमारा 33.33%. उसके बाद है 10,000 डिवाइड बाय 9,30,000 into 100, ये हो जाएगा 1.08%. देन 3,000 डिवाइड बाय 2,79,000 into 100, ये भी हो रहा है 1.08%. एंड लास्टली 7,000 डिवाइड बाय 651 into 100, ये भी हो रहा है 1.08%. आई होप आपको ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी समझ में आ गया है. चलिए नेक्स्ट पूछा है मुझे कि फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट. ओके, नेक्स्ट मुझे क्या पूछा है इन्होंने? ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट रेशियो. सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स. ओके, दिस इज अ नेट सेल्स, राइट. नेट सेल्स का मतलब होता है सेल्स, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नेट सेल्स लेते हैं हम लोग, जिसका मतलब होता है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. ठीक है, अब यहाँ पे सेल्स रिटर्न नहीं दिया है तो इसी को ही हम नेट सेल्स कंसिडर कर लेंगे. चलिए, नेट सेल्स बोला है मुझे, नेट सेल्स दिया है कहाँ पे? ये रहा. नेट सेल्स इज 6 लाख माइनस COGS दिया है मुझे, ये रहा. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विच इज 3,25,000. ओके, देन मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 6 लाख माइनस 3,25,000, 2,75,000 रुपीज. करेक्ट. चलिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100. तो इस हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट आया मेरा 2,75,000 रुपीज अपॉन नेट सेल्स विच इज 6 लाख इंटू 100. तो हमारा आंसर जो आएगा 275 इंटू 100 डिवाइड बाय 6 लाख. तो आंसर आ रहा है हमारा GP का 45.83%. दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट. चलिए, अब मुझे पूछा है नेट प्रॉफिट. तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा P&L अकाउंट बना के दिखाती हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा और बेटर आइडिया आएगा. चलिए, मान लीजिए दिस इज अ नेट प्रॉफिट, मतलब मेरा P&L का स्टेटमेंट है. P&L की शुरुआत करते हैं हम GP से, GP एंड इस साइड हम इनकम ऐड करते हैं. ठीक है, तो इनकम हमारे पास दी हुई है यहाँ पे, इनकम ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड. ओके, तो GP कितना आया मेरा? 275. इनकम जो है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड की वो है 45,000 की. अब जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि सबसे पहला वाला दिया है मुझे अदर एक्सपेंस जो है 35,000, डेप्रीसिएशन विच इज 48,000, एडमिनिस्ट्रेटिव 75,000, देन सेल्स एक्सपेंस 52,000 एंड फाइनेंशियल एक्सपेंस विच इज 85,000. तो मुझे इससे क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट मिलता है. ठीक है, अभी इसी P&L को मैंने फॉर्मूला के तौर पे लिखा है. सो P&L का जो स्टेटमेंट बनाया हमने GP से चालू करके, GP प्लस इनकम माइनस ऑल दी एक्सपेंसेस. ठीक है,
तो सबसे पहले लिखा मैंने जीपी प्लस ये जो इनकम है इनकम माइनस ये सारे के सारे एक्सपेंसेस दैट इज अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेल्स एक्सपेंस एंड फाइनेंशियल एक्सपेंस। मुझे यहाँ पे मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं अमाउंट लिख लेती हूँ इसको देख के। जीपी आया था मेरा 2,75,000 प्लस मेरी जो इनकम है वो है 45,000 माइनस नॉन ऑपरेटिंग अदर एक्सपेंसेस है 35,000 के माइनस डेप्रीसिएशन है 48,000 माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है 75,000 माइनस सेल्स एक्सपेंस है 52,000 माइनस फाइनेंशियल एक्सपेंस है हमारे 85,000। ओके, आई होप मैंने सारे के सारे इनकम एंड एक्सपेंसेस ले लिए। यहाँ पे 35,000 का एक्सपेंस ले लिया, डेप्रीसिएशन 48 ले लिया हमने, एडमिनिस्ट्रेटिव 75 ले लिया, सेल्स एक्सपेंस 52 ले लिया एंड 85,000 के फाइनेंशियल एक्सपेंसेस ले लिया। चलिए तो लेट्स फाइंड द नेट प्रॉफिट ओवर हियर। सो वी विल स्टार्ट विद 2,75,000 प्लस 45,000 इनकम माइनस 35,000 माइनस 48,000 माइनस 75,000 माइनस 52,000 एंड माइनस 85,000। तो यहाँ पे मेरा नेट प्रॉफिट आया है 25,000 रुपीज का। ओके, नाउ हमारे फॉर्मूला में हम लेते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये जो नेट प्रॉफिट मुझे मिला 25,000 का, उसमें से मैं टैक्स माइनस कर देती हूँ। लेट्स फाइंड आउट कि टैक्स के परसेंटेज कितने आपके। टैक्स के जो परसेंटेज दिए है मुझे 30% दिए यहाँ पे, तो वो माइनस कर देते हैं हम। 30% टैक्स, तो 30% ऑफ 25,000 विल बिकम 30% विल बिकम, सॉरी मैं इसको इधर लिख देती हूँ तो कंफ्यूजन में भी नहीं होगा। टैक्स इज 30%, तो 25,000 इंटू 30% विल बिकम 7,500। इसको हम माइनस कर देते हैं, तो 25,000 माइनस 7,500 दिस विल बिकम 17,500। ओके, सो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल बी 17,500 डिवाइड बाय नेट सेल्स। अगेन नेट सेल्स हमारा जो था वो है 6 लाख इंटू 100, तो मेरा नेट प्रॉफिट आएगा 17,500 डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100 दैट इज 2.92%। आई होप आपको ये भी वर्किंग समझ में आ गया है। नाउ नेक्स्ट इज कैश फ्लो। ठीक है, तो कैश फ्लो में अगर मुझे ऑपरेटिंग बोला है यहाँ पे, ठीक है, मुझे यहाँ पे बोला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की शुरुआत जो होती है हमेशा होती है नेट प्रॉफिट से। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस विच इज 1,32,000। ओके, 1,32,000। इसमें कुछ चीजों को हमें ऐड करना होता है, कुछ चीजें हमें लेस करनी होती है। ओके, चलिए अभी जो नॉन कैश आइटम एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो पीएनएल में माइनस हो चुके हैं, उनको हम ऐड बैक करेंगे। एंड नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश चीजें जो पीएनएल में क्रेडिट हो चुकी होती है उसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको और एक बार इसको समझाती हूँ। जैसे ये हमारा मान लीजिए दिस इज अ पीएनएल अकाउंट। ओके, पीएनएल अकाउंट में यहाँ पे होता है हमारा प्रॉफिट। ओके, जहाँ से हमने शुरुआत की, यहाँ पे हमारे कुछ एक्सपेंसेस माइनस हुए होते हैं, कुछ इनकम ऐड हुई होती है। जैसे नॉन कैश में मान लो डेप्रीसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है, ये कुछ चीजें माइनस हुई होती है, पर इसका कैश के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो इन आइटम को पीएनएल की माइनस हुई वाली आइटम को, मतलब कौन सी, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश, उनको हम करेंगे प्लस। जो माइनस हुई है पीएनएल में उनको करेंगे प्लस, और जो पीएनएल में प्लस होती है प्रॉफिट निकालने के लिए, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए इनकम साइड की चीजें हम प्लस करते हैं, उसको कर देंगे अब माइनस। ठीक है, मतलब जो एक्सपेंसेस में माइनस हुई है अब करेंगे प्लस, जो पीएनएल में प्लस हुई है क्रेडिट साइड पे उसको करेंगे माइनस। कौन सी आइटम जो नॉन ऑपरेटिंग है, मतलब जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होती, ऐसी चीजों को निकाल देंगे हम रिवर्स इफेक्ट देके। एंड नॉन कैश आइटम, मतलब जो एक्सपेंस के तौर पे हमने डेबिट तो की है पर जिससे पैसा जाता नहीं है। तो चलिए, एक होता है गुडविल रिटर्न ऑफ।
गुडविल रिटर्न ऑफ, जिसमें दिस इज अ नॉन कैश आइटम, क्योंकि गुडविल राइट ऑफ करते हैं तो पैसा नहीं जाता। पेटेंट अमोर्टाइज सेम, इसको भी हम ऐड करेंगे 17,000। डेप्रीसिएशन ये भी ऐड होगा 29,000 का। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में भी जो पैसा ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट में, एक्चुअली उसमें कैश नहीं जाती, सो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 23,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड पीएनएल में क्रेडिट हुआ है, बट एक्चुअली इंटरेस्ट रिसीव्ड तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, बिकॉज इंटरेस्ट कब रिसीव होता है, जब हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं। सी अगर इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, तो इन्वेस्टमेंट से मिला हुआ इंटरेस्ट भी हमारे लिए इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, तो हम इसमें से भी इसको रिमूव कर देंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड यहाँ पे आ जाएगा लेस में, इंटरेस्ट रिसीव्ड 12,000। देन डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, क्योंकि अगर मैं शेयर में इन्वेस्ट करती हूँ तो ही मुझे डिविडेंड मिलेगा, तो शेयर में इन्वेस्ट करना इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अमाउंट है हमारी 9,000। चलिए नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड। इंटरेस्ट हम कब पे करते हैं, जब मैंने लोन लिया है या तो हमने डिवेंचर इशू किया है। डिविडेंड हम कब पे करते हैं, जब मैंने शेयर्स इशू किए हैं। ये दोनों सिचुएशन, लोन लेना, डिवेंचर इशू करना या शेयर्स इशू करना, ये हम कब करते हैं, जब हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है। फंड की रिक्वायरमेंट मतलब फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो अगर शेयर्स इशू करने की वजह से मुझे डिविडेंड पे करना पड़ा या लोन लेने की वजह से मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ा, तो इफ ओरिजिनल एक्टिविटीज ऑफ फाइनेंसिंग, उसके अंदर से निकली हुई ये दोनों एक्टिविटी भी फाइनेंसिंग का पार्ट है। तो ऑपरेटिंग में अगर इसको ये हमारे पीएनएल से माइनस हुई है तो वापस हम ऐड बैक कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट पेड 11,000, डिविडेंड पेड 25,000। ठीक है, अब है नॉन ऑपरेटिंग चीजें। प्रॉफिट पीएनएल में क्रेडिट होता है, मतलब प्लस हुआ तो उसको माइनस कर देंगे, एंड लॉस को ऐड बैक कर देंगे। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हो जाएगा प्लस 18,000, एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा माइनस, विच इज 13,000। चलिए हम इसका एक नेट अमाउंट निकाल लेते हैं। मैं इसको बाहर लिख देती हूँ, प्रॉफिट को 132 को 1,32,000। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे टोटल कर देती हूँ इन सबका, ऐड वाली चीज़ों का। तो वो हो रहा है 28,000 प्लस 17,000 प्लस 29,000 प्लस 23,000 प्लस 11,000 प्लस 25,000 प्लस 18,000। तो ये टोटल आ रहा है हमारा 1,51,000। और ये तीनों आइटम मुझे माइनस करनी है, तो मैं टोटल ले लेती हूँ 12,000 प्लस 9,000 प्लस 13,000। तो ये आ रहा है 34,000। 34,000 को मेरे को माइनस करना है, तो मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ। चलिए नेट अमाउंट ढूंढते हैं बाय एडिंग दिस 132 प्लस 151 माइनस 34, 132 प्लस 1,51,000 माइनस 34,000। तो मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पे 2,49,000। ठीक है, तो ये जो मेरा आंसर आया, ये है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हम एक्चुअली इसको कैश फ्लो नहीं बोल पाएंगे, दिस इज जस्ट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। अभी इसके नीचे अगर वर्किंग कैपिटल नहीं होता तो यही हमारे लिए कैश फ्लो बन जाता। ओके, बट इसमें हमारे पास वर्किंग कैपिटल चेंजेस के आइटम नहीं है, तो मैं इसको ही कैश फ्लो कंसिडर करूंगी।
सो आई होप आपको ये भी वीडियो समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक द चैनल, share with your friends and do subscribe the channel. Thank you so much.